नमस्कार सभी साथियों को। तो बच्चा आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9। कौन से लेक्चर नंबर 9 की? तो आपको पता है कि हमने कौन सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एमएससी थर्ड सेम की हमने फोटो केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चा। तो इसमें हम लेक्चर नंबर 9 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें नोरिस टाइप 1 और नोरिस टाइप 2। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो भी मैकेनिज्म्स होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है कि किस कंडीशन में साइक्लाइजेशन होगी, तुम्हारा साइक्लोब्यूटेनॉल बनेगा, किस में तुम्हारा 1,4 डाई रेडिकल तुम्हारा स्टेबल होगा, वो सारी मैकेनिज्म हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बेसिकली बस हमें ये जानना है कि नोरिस टाइप 1 किस कंडीशन में होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे ये बनता है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंडीशंस क्या फॉलो होगी, कौन सी स्टेट से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो सारी चीजें बता हमें इसमें करनी है। देन हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, नोरिश टाइप 2 की बात करेंगे। दो दो रिएक्शन आपके सिलेबस में, नोरिश टाइप 1 और नोरिश टाइप 2। ठीक है। अगर मैं नोरिश टाइप 1 की बात करता हूँ बच्चा, तो इसमें आपका जो दो स्टेप होते हैं, एक प्राइमरी स्टेप होता है, सेकेंडरी स्टेप होता है। प्राइमरी स्टेप हमेशा याद रखना है, इसमें क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होगी। तो बच्चा इसमें हमें अल्फा क्लीवेज देखने को मिलती है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तुम्हें पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के हम क्या करेंगे, अल्फा क्लीवेज करेंगे। बच्चा मेनली जो नोरिश टाइप 1 होती है वो आपकी फेवरेबल होती है वेपर फेज में। फेवरेबल होती है हमारी किस फेज में, वेपर फेज में। देखो नोरिश टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेप क्या होगा कि अल्फा क्लीवेज करवा दो सर कार्बोनिल कंपाउंड्स की। हमारे रिएक्टेंट, हमारे सबस्ट्रेट, हमारी स्टार्टिंग स्पीसीज में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो सर आप क्या करवा दो, इसकी अल्फा क्लीवेज करवा दो। सेकंड मैंने आपको बताया कि ये फेवरेबल होता है वेपर फेज में, गैसेस फेज में बच्चा जो आपकी नोरिश टाइप 1 है वो फेवरेबल होती है। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि आप ये पहचान देख के बता सकते हो कि नोरिश टाइप 1 होगी या नहीं होगी। वेपर फेज में क्या होगी बच्चा, आपका डी होगी। डी देखो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, लेकिन डी कार्बोनिलेशन का मतलब होता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है बच्चा, वो आपका लीव करेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ सॉरी। तो ये क्या करेगा, मेरा लीव करेगा। तो क्या होगी, इसमें रिमूवल होगी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, या फिर कार्बोनिल की, या क्या होगी आपकी, रिमूवल होगी। और ये बच्चा तब होता है जब बनने वाले डीकार्बोनेशन जब होगी, जब ये निकल जाएगा आपका CO, तो जो बनने वाले जो रेडिकल्स है वो आपके स्टेबल बनेंगे। तो बोथ रेडिकल्स क्या होने चाहिए आपके, बोथ रेडिकल्स बच्चा आपके स्टेबल होने चाहिए। बोथ रेडिकल्स शुड बी स्टेबल। कोई डाउट किसी को नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, साइक्लोहेक्सिनोल ले लेंगे, साइक्लोहेक्सिनोन ले लेंगे। ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सिनोन। देखो बच्चा यहाँ से भी अल्फा क्लीवेज हो सकती है और यहाँ से भी अल्फा क्लीवेज हो सकता है, तो कहीं से करवा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, ये क्या होगी मेरी अल्फा बीटा गामा। यहाँ से देखूंगा तो ये भी क्या है मेरा अल्फा बीटा और गामा। तो कहीं से तुम क्लीवेज करवा दो इसकी। मैं क्या कराऊंगा, फोटो इरेडिएट करवाऊंगा, तो दोनों तरफ की क्लीवेज पॉसिबल है। मैं क्या लिख रहा हूँ कि बोथ क्लीवेज कैन टेक प्लेस। दोनों तरफ से क्या हो सकती है सर, क्लीव हो सकती है, अल्फा क्लीवेज दोनों तरफ से हो सकती है और इक्वल प्रोपोर्शन में हो सकती है। ठीक है। लेकिन बच्चा अगर अनसिमेट्रिकल है तो कोई इशू नहीं है, कहीं से करवा दो। अगर बच्चा अनसिमेट्रिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन। ठीक है, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फोटो इरेडिएट करवा रहा हूँ। तो मुझे बताओ कहाँ से अल्फा क्लीवेज होगी, यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगी या फिर यहाँ से होगी। तो यहाँ पर बच्चा आपका क्लीव होगा फ्रॉम द मोर हिंडर्ड साइड, क्लीव फ्रॉम हिंडर्ड साइड से क्या होगा, हमारा क्लीव होगी। क्योंकि तुम्हें पता है फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल बनता है तो वहां पर रिएक्टिविटी ओटर होता है 3 डिग्री वाला, ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है। तो बच्चा अगर यहाँ से टूटेगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चा आपका ये जहाँ हिंडर्ड साइट है वहां पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अल्फा क्लीवेज को करवा देता हूँ। अगर मैं अल्फा क्लीवेज को करवाऊंगा तो क्या होगा, मेरा एक रेडिकल यहाँ बनेगा और एक रेडिकल बच्चा मेरा इस हिंडर्ड वाली साइड पर बनेगा। कोई डाउट बोलो। अब क्या होगा बच्चा, हमें पता है कि ये वाला H है, ये वाला टूटेगा, ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, तो हमारे क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरा CH3 आ गया, यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन और ये मेरा यहाँ है। और आपको पता है अभी क्या बाहर निकला है, H रेडिकल, और ये वाला इसके साथ मिक्स करके क्या बना देगा सर, ये बना देगा हमारा, यहाँ पर तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पर सर हमारा बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आ गया मेरा CH3। तो ये हमारा बच्चा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है। अगर सर हम ये वाली क्लीवेज करवा दें उस साइड वाली, तो हमारे क्या होगा देखो। अ, हम्म, एक काम करो, हाँ ये वाली क्लीवेज रखो क्योंकि ये स्टेबल बनेगी। तो ये आगे मेरा CH3, यहाँ रेडिकल। अगर यहाँ भी क्या था, रेडिकल था, बताओ, यही था ना। अब बच्चा हम डीकार्बोनिलेशन करवाएंगे। तो क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया डीकार्बोनिलेशन, CO तुम्हारा तभी बाहर निकलेगा जब बनने वाले रेडिकल दोनों स्टेबल होंगे। लेकिन यहाँ बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला तो मेरा 2 डिग्री रेडिकल फिर भी स्टेबल मान लूं, ये तो क्या है मेरा 1 डिग्री रेडिकल है, अनस्टेबल है, तो ये हमारे क्या है, लेस स्टेबल है। तो बच्चा डीकार्बोनिलेशन तुम्हारी इस स्टेप में नहीं होगी। तो हमारा यही क्या बनेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद देखो भाई, अब क्या करते हैं, नॉरिस टाइप 1 हमने समझ ली कि सर वेपर फेज होगा। देखो अल्फा क्लीवेज होगी सबसे पहले, प्राइमरी स्टेप तो हमारा यही रहेगा। उसके बाद जो नॉरिस टाइप 1 आपकी फेवरेबल होती है, किसमें देखी जाती है, वेपर फेज में। वेपर फेज में क्या होती है, डीकार्बोनिलेशन होती है। डीकार्बोनिलेशन कब होगी, तो सर जब मेरे जो रेडिकल बनेंगे दोनों, वो दोनों स्टेबल होने चाहिए। अगर नहीं है तो नॉरिस टाइप 2 तो होगी लेकिन डीकार्बोनिलेशन नहीं होगी। उसके बाद देखो अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे चैप्टर में करते आए हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया, साइक्लोहेक्सिनोन ले लिया, और यहाँ पर भी हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल लगा दिया, और हमने यहाँ पर भी डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल लगा दिया। अब बच्चा मैंने यहाँ पे क्या किया है, फोटो इरेडिएट करवाया। तो बच्चा सबसे पहले तो क्या करना है, तुम्हें वेपर फेज चेक करना है। अगर कई बार वेपर फेज नहीं भी दे रखा होगा ना, तो ये अंडरस्टूडेबल है कि सर यहाँ पर हम रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे कि डीकार्बोनिलेशन होने के बाद दोनों रेडिकल क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो बच्चा क्या हो रहा है, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला रेडिकल टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तो यहाँ पर बच्चा तुम्हारा ये बना देगा ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल। यहाँ पर मेरे दोनों पीएच ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ भी मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ भी मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ भी मेरा पीएच ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डीकार्बोनिलेशन करवा दिया। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो कि सर एक ही टाइप क्या है, दूसरा क्या कर सकते हैं, सर यहाँ से क्लीव करवा लो। अगर मैं यहाँ से कराऊंगा तो ये मेरा बनेगा सर, यहाँ पर मेरा पीएच, यहाँ मेरा पीएच, सर ये आपका मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। फिर क्या होगा, मेरा ये वाला रेडिकल, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, पीएच और पीएच। हमें पता है कि सर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा रेडिकल, और ये वाला एच आगे आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, एच के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये क्या है मेरा पीएच पीएच, और यहाँ पर क्या है मेरा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या है मेरा एच। ये वो तब हुआ है जब डीकार्बोनिलेशन नहीं हुई है, ये तब बना आपका प्रोडक्ट जब डीकार्बोनिलेशन हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम इसका आगे चलते हैं, ये वाला रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो बच्चा हमारा जो ये प्रोडक्ट है, जो हमारा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, पीएच, और यहाँ भी क्या लगा दिया, पीएच, यहाँ भी क्या लगा दिया, पीएच, यहाँ भी क्या लगा दिया, पीएच। तो बच्चा आपका ये मोर फेवरेबल बनेगा, मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया डीकार्बोनिलेशन कर दो उसको, क्योंकि दोनों रेडिकल जो बनेंगे वो आपके ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने क्या किया, 5 मेंबर की रिंग ली है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। यहाँ पर मेरा पीएच है, यहाँ मेरा पीएच, यहाँ मेरा पीएच लगा हुआ है, यहाँ मेरा पीएच लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लाइट को ही रेडिएट करवाऊंगा। ठीक है, तो होगा क्या, हमें पता है कि सर ये वाला अल्फा क्लीवेज करवा दो। अगर हम अल्फा क्लीवेज करवाएंगे, अगर हम अल्फा क्लीवेज कराएंगे तो यहाँ रेडिकल आएगा, और सर एक रेडिकल मेरे ये बनेंगे, पीएच और पीएच रेडिकल ये बन जाएगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ भी क्या है मेरे, पीएच और पीएच है। एक काम करो, डीकार्बोनिलेशन करवा दो। डीकार्बोनिलेशन करवाओगे तो सर सीओ मेरा बाहर निकल जाएगा। अब मेरा सर ये बन जाएगा, यहाँ मेरे क्या है पीएच, यहाँ क्या है मेरा ये पीएच, ये क्या है मेरे पीएच लगे हुआ है, यहाँ भी मेरा फिनाइल ग्रुप, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, और ये रेडिकल बच्चा आपस में कंबाइन हो गए। तो ये मेरे 4 मेंबर की रिंग कंटेनिंग 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑन 2 डिफरेंट कार्बन। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, और इसी में क्या कर सकते हैं बच्चा, कि सर ये वाला H हमारा होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाला होमोलिटिकली जुड़ेगा, यहाँ से फिर मेरा आगे H रेडिकल जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बच्चा हमारा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, कि सर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है मेरा पीएच, यहाँ क्या है मेरा पीएच, यहाँ पर हमारा जो रेडिकल आया था वो कार्बोनिल के साथ जुड़ के H आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या जुड़े हैं मेरे पीएच और पीएच। एक प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है। लेकिन बच्चा ध्यान से देखो, इसमें हमें स्ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये क्या आपकी हाईली स्ट्रेंड रिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे,
ये वाला यहाँ टूटेगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो एक तो आपका यहाँ पर एल्कीन बाहर निकल जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाहर निकल जाएगा, और बच्चा आपका यहाँ पर ये बन जाएगा PH। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये बाहर निकले एल्कीन नहीं, यहाँ से क्या है, दो मोलिक्यूल इसके बाहर निकल जाए, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चा। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, ये लिख रखा है तुम्हें बुक में, दे रखा है ये वाला क्वेश्चन हमें कि ये वाला, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, पीएच लगा दिया। अब हमें बताओ लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा। अगर वेपर फेज नहीं दे रखा तो हमें डाई रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, तो होगा क्या, अल्फा क्लीवेज करवा दो। अगर अल्फा क्लीवेज करवाओगे तो सर एक तो क्या बनेगा मेरा, पी एच, एक तो हमारा रेडिकल ये बनेगा, प्लस में एक रेडिकल हमारा ये बनेगा फिनाइल वाला, ये आपका हाईली स्टेबल है। उसके बाद क्या करवानी है, डीकार्बोनिलेशन करवानी है। डीकार्बोनिलेशन करवाओगे तो ये वाला रेडिकल बनेगा, फिनाइल रेडिकल बनेगा। बाहर क्या निकलेगा मेरा, सीओ, और ऑलरेडी पहले कौन सा फ्री रेडिकल बना हुआ है मेरा, पीएच पीएच। अब क्या होगा, ये वाला ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पर CH2 आएगा, CH2 रेडिकल बनेगा ना, CH2 रेडिकल। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला रेडिकल ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा PH CH, यहाँ पर क्या है मेरे, PH और PH लगे हुए। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो, बोलो कोई डाउट हो तो। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, इसमें प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है ये साइक्लो हेक्सेनोन की रिंग दे रखी है, साथ में हमें ये 3 मेंबर की रिंग लगा रखी है, कह रहा है कि फोटो इरेडिएट करवाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो बच्चा, इसमें स्टेप 1 क्या है, सबसे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें आपको ना अल्फा क्लीवेज करवानी है फ्रॉम द मोर हिंडर्ड साइड, तो हमारी मोर हिंडर्ड साइड तो यही है, तो अगर मैं इसमें अल्फा क्लीवेज करवाऊं डायरेक्ट, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ रेडिकल, और एक बन जाएगा सर हमारा यहाँ रेडिकल। तुम्हें पता है ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा, ये है हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन, जो आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकटाइन केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, अब मेरा बी से टूटेगा तो बॉन्ड क्या बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ की क्लीवेज पॉसिबल है, तो मैं दोनों तरफ के प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, और इस वाले उदाहरण से दिखा देता हूँ। तो अगर बच्चा ये वाला बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, तो यहाँ रेडिकल आएगा और ये वाला रेडिकल इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, तो ये हमारा बन गया बच्चा, यहाँ हमारा रेडिकल बचा, और एक बच्चा ये हमारा ये ऐसे आ गया, यहाँ पर सर मेरा डबल बॉन्ड O आ गया। कौन सा बॉन्ड टूटा था, ए वाला टूटा था, तो ये वाला सर हमारा एक रेडिकल यहाँ आ गया। अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स करेंगे, तो ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल आपका मिक्स करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड ये था, उसके बाद बच्चा हमारे ये ग्रुप किसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया। ठीक है, अगर हमारा बी वाले बॉन्ड को तोड़े, तो मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ। अगर बी वाले को तोड़े, अगर बी वाले को तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ रेडिकल है, ये वाला ऐसे है, ये वाला क्या है, sorry, ये वाला देखो क्या है, हमारा ये ऐसे था। ठीक है, तो हमारा एक रेडिकल ये रहा। अब क्या है सर, ये वाला हमने बी बॉन्ड को तोड़ा है, तो ये वाला ऐसे रहा और ये वाला ऐसे रहा, ये वाला रेडिकल आ गया, ये वाला रेडिकल आ गया, और ये रेडिकल आपस में मिक्स हो गए। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल जब मिक्स होंगे तो बच्चा ये आपकी ट्रांसफॉर्म सी बना देंगे कुछ, ये हमारी क्या है, ट्रांस, और ऊपर वाली क्या बनी थी हमारी, सिस, ये क्या बना थी हमारी, सिस बनी थी, और ये क्या थी हमारी, ट्रांस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स होंगे, अगर ये मिक्स होंगे तो क्या बना देंगे, आपका ट्रांस वाला प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करके भी तुम कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा बच्चा ट्रांस प्रोडक्ट।
ये हमारा है ट्रांसपोर्टर, जो आपका क्या होता है, मेजर होता है, ड्यू टू कम रिपल्शन होती है वहां पे। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। या तीसरी कैटेगरी आप ये भी तो बोल सकते हो ना सर, कि सर एक काम करते हैं, यहां से एच को निकाल दो, ये वाला रेडिकल टूटेगा और ये वाला रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा, तो हमारे क्या बन जाएगा, जो यहाँ रेडिकल था यहाँ एच आ जाएगा, जहां से हम करते आए। यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर मेरी साइक्लोप्रोपेन रिंग लगी है। लेकिन ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में बच्चा अभी भी साइक्लोप्रोपेन रिंग है, जो यहाँ पर आपका स्ट्रेन पैदा करेगी। तो ये बच्चा यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग है, क्या है, 3 मेंबर की रिंग है, जो स्ट्रेन कोज कर रही है, विच कोज इज स्ट्रेन। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेन कोज कर रही है। कोई डाउट? उसके बाद देखो भाई, अब के बारे में वेपर फेज दे रखा हूँ, दे देता हूँ। ठीक है, हमारे ये दो ग्रुप लगा दिए मैंने मिथाइल। यहाँ पर मैंने क्या किया, वेपर फेज लिया है या फिर बोलो गैस फेज लिया है, लाइट इसको इरेडिएट करवाया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चा मैंने इरेडिएट करवाया, लेकिन अब की बार में मैंने फेज क्या लिया है, लिक्विड फेज। क्या लिया मैंने, लिक्विड फेज। तो आपको क्या करना है, गैस फेज लेंगे तो ए बनेगा, लिक्विड फेज लेंगे तो बी बनेगा, और आपको क्या बताना है इसमें, टेल अबाउट प्रोडक्ट ए एंड बी। ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे देख तो। देखो बच्चा, लिक्विड फेज में क्या होती है, मेरी डीकार्बोनिलेशन होती है। और डीकार्बोनिलेशन लिक्विड फेज में तभी होगी जब चाहे तो 3 डिग्री रेडिकल बने, अलाइल रेडिकल बने, या फिर बेंजाइलिक रेडिकल बने। मैं लिख देता हूं कि लिक्विड फेज में कार्बोनिलेशन तभी होगी, ओनली इफ देयर इज ओनली इफ देयर इज 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, या फिर अलाइलिक रेडिकल बनेगा, या फिर बेंजाइलिक रेडिकल, तभी हमारी क्या होगी बच्चा, डीकार्बोनिलेशन होगी। ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट था, मैं रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में बता देता हूँ। देखो चलो बना ही देता हूँ, बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा है मिथाइल, ये है मेरा मिथाइल। ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चा, लाइट के प्रेजेंस में इसमें लिया मैंने लिक्विड फेज। ठीक है, जब लिक्विड फेज लूंगा तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेप क्या है, अल्फा क्लीवेज करवा दो। क्या करवा दो, अल्फा क्लीवेज करवा दो। यहाँ मिथाइल लग गया, यहाँ मिथाइल लग गया, तो अल्फा क्लीवेज कराऊंगा, यह रेडिकल आएगा और यहाँ रेडिकल आएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें तब बताया था कि अगर 3 डिग्री रेडिकल बने तो डीकार्बोनिलेशन करवा दो। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा एच निकल जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया मेरे मिथाइल और मेरे मिथाइल। कोई डाउट? बोलो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर इसी में मैंने लाइट के प्रेजेंस में गैस फेज लिए, तो होगा क्या, डीकार्बोनिलेशन भी साथ में करवा देता हूँ, तो सीओ बाहर निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ, यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ रेडिकल आ गया, दोनों रेडिकल आपके हाईली स्टेबल हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके आपस में होमोलिटिकली कंबाइन हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा गैस फेज में, ये वाला प्रोडक्ट बन गया हमारा लिक्विड फेज। कोई डाउट किसी को? बोलो। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चा, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि आपको बच्चा, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, हमने यहाँ से जोड़ दी। अब ये बच्चा यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मेरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मैंने इसको फोटो इरेडिएट करवाया और आरओएच लिया। ध्यान से देखो बच्चा, इन जैसे क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना, नोट बना के लिख लो। एक चीज याद रखना, अगर आपको कहीं कार्बोनिल दिखे, क्या कह रहा हूं सर, कि कहीं आपको कार्बोनिल दिखे, या फिर कहीं आपको फोटोकेमिकल कंडीशंस दिखे, कार्बोनिल दिखे या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन दिखे, या फिर आपको कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखे, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, अगर आपको कहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखे, प्रोटिक सोलवेंट, तुम्हें पता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट वो होते हैं जो कटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा इस केस में, अगर आपको रिएक्टेंट में, सबस्ट्रेट में, अगर आपको कार्बोनिल दिख रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कंडीशंस दिख रही है, और पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिख रहा है जैसे तुम्हारा आरओएच, तो वहां पर बच्चा आपकी किटीन क्या होगा, वहां पर आपका किटीन सबस्ट्रेट बनेगा, वहां आपका क्या होगा, किटीन सबस्ट्रेट बनेगा। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बच्चा, जब मैं इसमें लाइट को इरेडिएट करवाऊंगा,
तो तुम्हें पता है अल्फा क्लीवेज होगी और वहां से होगी जहां से ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो हमें पता है मिथाइल की साइड से हिंडर्ड साइट है, वहां पर रेडिकल आप क्या बनेगा आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर C O यहाँ रेडिकल आ गया। यहाँ पर H और H मेरे पहले से ही थे सर। यहाँ पर मेरा आ गया ग्रुप। ये वाला बोन हमारा टूट गया था सर, लेकिन ये तो जुड़ा हुआ है सर। ठीक है, यहाँ रेडिकल आ गया। अब बच्चा ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारी 4 मेंबर की रिंग फ्यूज हो रखी है। कोई डाउट किसी को? बोलो। अब बच्चा हम क्या करेंगे, ये वाला रेडिकल टूटेगा, ये वाला रेडिकल टूटेगा, तो यहाँ से ये वाला रेडिकल कंबाइन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो सर आपका क्या होगा, ये रेडिकल एज इट इज था। अब सर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा क्या हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब बच्चा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CO पे क्या चला गया नेगेटिव, और हमें पता है किसने अटैक किया सर, ROH ने। तो यहाँ पर क्या आ गया H, अगर इसने लोन पेयर दिए हैं तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चा पॉजिटिव, क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। यहाँ क्या मेरा H लगा हुआ है, यहाँ पर क्या मेरा कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी मेरा कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है बच्चा, यहाँ से ग्रुप लगाना रह गया, ग्रुप लगा लूँ। ठीक है, रिएक्टेंट में ग्रुप दे रखा। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। तो ये क्या बच्चा मेरा R ग्रुप है। अब क्या है आपको क्या पता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ताकि नो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको R मान लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है सर मेरा ऑक्सीजन नेगेटिव जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या आ गया मेरा OR आ गया। सर यहाँ से क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कंप्लीट R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पता है तुम्हें बच्चा ये क्या है, यहाँ पर क्या चला गया H चला गया। अब बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगी तुम्हारी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन हो जाएगी। तो ये क्या होगा बच्चा, ये वाला H ये उठ के यहाँ आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, यहाँ H आ गया, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये आ गया। तो बच्चा ये है इसकी कीटो फॉर्म, और ये क्या थी इसकी इनोल फॉर्म। ठीक है, और तुम्हें पता है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है किससे, इनोल फॉर्म से। तो मोस्टली जो हमारे कंपाउंड है वो कीटो फॉर्म में रहना चाहेंगे, और टोटोमराइजेशन रूम टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। इसका मतलब इनोल से किस में चली जाएगी, वो कीटो फॉर्म में चली जाएगी। मान लो कि सर अगर एल्कोहल की जगह मेरा वाटर होता, तो वहां पर मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना बच्चा, वहां पर क्या बनता मेरा एसिड बनता, बस R की जगह क्या आ जाता H आ जाता। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। अब बच्चा नेक्स्ट चीज एक नोट बना के लिखो तुम। मान लो कि सर बाईसाइक्लिक सिस्टम है, तो वहां पर अगर हम कार्बोनिल को लूज करेंगे तो स्ट्रेन सिस्टम बनाएगा आपका। क्या कह रहा हूं मैं, बाईसाइक्लो सिस्टम है, बाईसाइक्लिक सिस्टम है। तो वहां पर अगर मान लो मैं लूज करवाऊंगा किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को या कार्बोनिल को, तो वहां पर बच्चा तुम्हारा स्ट्रेन्ड प्रोडक्ट बनेगा या फिर स्ट्रेन सिस्टम बनेगा। ठीक है, चाहे आपकी वेपर फेज दे रखी हो या फिर ना दे रखी हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन के थ्रू देखो आप। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मेरी 6 मेंबर की रिंग थी। ठीक है, और ये ग्रुप मेरे ऐसे लगे हुए थे। मैंने क्या किया, वेपर फेज दे दिया, दो या ना दो एक ही बात है। ठीक है, बोलो। तो तुम्हें पता बच्चा यहाँ पर क्या है मेरी ये बाईसाइक्लिक रिंग है, क्या है मेरी ये बाईसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करा हम, सबसे पहले तो होमोलिटिकली बॉन्ड तुड़वाने, यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी, ये होमोलिटिकली बॉन्ड तुड़वाने। अगर मैं होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ूं तो तुम्हारे एक रेडिकल बन जाएगा कार्बोनिल वाला, यहाँ रेडिकल आ गया, ये आगे जुड़ा हुआ है तुम्हारा इसके साथ। ठीक है, और एक रेडिकल क्या आ गया मेरे यहाँ बन गया, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं मेरे, सर मेरे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब कार्बोनिल को लॉस करवा दो, कार्बोनिल को निकाल दो, तो क्या है हमारा, सर हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट। यहाँ क्या है मेरा रेडिकल, ये क्या है मेरा रेडिकल। अब क्या होगा बच्चा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में क्या करेंगे, टूटेगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है, या फिर दूसरे कैटेगरी क्या है,
कि सर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में, सॉरी ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल रिकॉम्बिनेशन करेंगे, तो एक प्रोडक्ट तो तुम्हारा बन सकता है बच्चा ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, हाईली स्ट्रेन्ड है ये। या फिर बच्चा आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये वाला बन सकता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर रेडिकल आ गया, यहाँ रेडिकल था, यहाँ रेडिकल था, आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक तो हमारा क्या बनेगा, एक तो हमारा क्या जुड़ेगा, यहाँ से ये वाली रिंग आएगी, ये वाला बॉन्ड डबल आ जाएगा, यहाँ पर मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ, तो एक वाला प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये बन सकता है, और स्ट्रेन्ड वाला तुम्हारा प्रोडक्ट ये बन सकता है। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक सिस्टम तुम्हारे हाईली स्ट्रेन्ड बनाती है जब सीओ को लूज करेगी। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। उसके बाद देखो भाई एक और क्वेश्चन देखो लास्ट, फिर नोरिश टाइप 2 स्टार्ट करेंगे हम। ये मेरी 4 मेंबर की रिंग थी, और ये हमारी 5 मेंबर के साथ क्या है, फ्यूज है, और ये हमारे कार्बन की। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइट को घेरेंगे और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखो भाई, ये हमारी बाईसाइक्लिक रिंग, क्या ये हमारी बाईसाइक्लिक। तो तुम्हें पता है जब सीओ को लूज करवाओगे, तो जब इसमें सीओ को लूज करवाओगे तो कैसा सिस्टम बनाएगा, स्ट्रेन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारा बनेगा ये वाला, एक सेकंड रुको, गलत कर दिया। हमें सबसे पहला प्राइमरी स्टेप तो हमारा अल्फा क्लीवेज ही होता है ना। अरे ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो डायरेक्ट एक काम करो, सीओ को बाहर निकाल दो, तो हमारा बनेगी 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा रेडिकल, और यहाँ क्या आ जाएगा रेडिकल। एक काम करो बच्चा, इसको और इसको आपस में तोड़ दो, जब ये आपस में टूटेंगे तो एक तो प्रोडक्ट बनाएगा बच्चा हमारा ये, यहाँ रेडिकल, और ये क्या बनेगा, यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल। अब बच्चा ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सर हमारा एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। या फिर बच्चा इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन करवा दो सर इस वाले रेडिकल की, तो डायरेक्ट एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है, ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, और ये बच्चा क्या है हमारा हाईली स्ट्रेन्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कोई डाउट, बोलो। उसके बाद देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं नोरिश टाइप 2। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कौन सी रिएक्शन, नोरिश टाइप 1 में आपको समझ में आ गया कि वेपर फेज दे रखा होगा तो डीकार्बोनिलेशन होगी, और डीकार्बोनिलेशन तभी होगी चाहे तो वहां पर 3 डिग्री या फिर एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक रेडिकल बने, या फिर वहां पर बनने वाले दोनों रेडिकल क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर नहीं स्टेबल है तो वहां पर फिर तो कोई कोई और कंडीशन चेक करो। ठीक है, कोई और प्रोडक्ट बनाओ उसमें। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि लिक्विड फेज में क्या होती है, डीकार्बोनिलेशन भी हो सकती है, वही 3 डिग्री अल्काइलिक बेंजाइलिक वगैरह बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारी मैंने आपके साथ क्वेश्चंस की बात करी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि बाईसाइक्लिक में क्या होगा कि सिस्टम से तुम्हारा सीओ बाहर निकलेगा, स्ट्रेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर फिर मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बताया था कि अगर रिएक्टेंट में तुम्हें कार्बोनिल दिख रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कंडीशंस दिख रही है, अल्कोहल दिख रहा है, जैसे आपका कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है, तो वहां पर कीटीन सबस्ट्रेट बनेगा। कीटीन पे फिर अगर वाटर का अटैक करवाओगे तो वहां पर एसिड बनेगा, अगर अल्कोहल का अटैक करवाओगे तो वहां पर कोई एस्टर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं नोरिश टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये बच्चा ये वाली नोरिश टाइप 2 आपकी तभी होगी जब गामा एच पॉसिबल होगा, गामा एच वहां पर प्रेजेंस होगा, उसका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी होगा। ठीक है, और जो ये गामा एच है वो बना देगा, वो कोशिश करेगा या फिर वो फिजिबल कर देगा किसको, 6 मेंबर रिंग को बनाना। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ये मैंने ले लिया कार्बोनिल सिस्टम, ये वाली इसकी अल्फा, ये वाली इसकी बीटा, बीटा पे कोई ग्रुप लगा दो ऐसे, ये इसकी गामा होगी, ये क्या है मेरा CH3। ठीक है, तो गामा पोजीशन है, इस पे मैंने क्या किया, फोटो इरेडिएट किया। तो देखो होता क्या है कि तुम्हें पता है इसको ना थोड़ा रीअरेंज सा करके देख लो, रीअरेंज करके लिख लो इसको ऐसे थोड़ा, यहाँ ऐसे CH2, और एक H मैंने S लिख दिया, CH3 को मैंने CH2H लिख दिया। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये वाली हाइड्रोजन कौन सी है बच्चा, गामा हाइड्रोजन। कौन सी है, गामा हाइड्रोजन। तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये गामा हाइड्रोजन को इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो और ये वाला क्या करेगा, होमोलिटिकली टूटेगा, और ये वाला पहले से होमोलिटिकली टूटा हुआ है, तो होगा क्या,
यहाँ पर रेडिकल है, ये वाला बीटा पे एज इट इज है, यहाँ CH2 पे रेडिकल आ गया, यहाँ O पे रेडिकल था, उसने किसको ले लिया, H को ले लिया। ठीक है, तो बच्चा अब इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं। अब इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर नॉरिस टाइप 2 हो जाए या फिर इसमें साइक्लाइजेशन हो जाए। देखो बच्चा, अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। तो बच्चा ये जो स्पीसीज तुम्हारी बनी है वो 1,4 डाई रेडिकल बनी है, 1,4 डाई रेडिकल। तो 1,4 डाई रेडिकल साइक्लाइजेशन भी हो सकते हैं और नॉरिस टाइप 2 भी हो सकती है। बच्चा मैं यहाँ पर एक बार येलो से दिखा रहा हूँ, नॉरिस टाइप 2 होगी तो बच्चा आपका ये वाला बोन टूटेगा, ये वाला होमोलिटिकली टूटा और ये वाला होमोलिटिकली टूटा, तो ये वाला इसके साथ होमोलिटिकली कंबाइन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरा OH। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा तुम्हारा, प्लस में तुम्हारा क्या बनेगा, देखो ये क्या इनोल फॉर्म है, ये आपकी टोटोमराइज करेगी तो हमारी ये बना देगी कीटो फॉर्म। क्या बना देगी, हमारी कीटो फॉर्म बना देगी। कोई डाउट किसी को, बोलो। या फिर ये क्या होगा हमारा, CH2 रेडिकल पहले से था, CH2 रेडिकल पहले से था, एक रेडिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ था, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलके क्या बना देंगे, ये आपस में बना देंगे तुम्हारा ये ग्रुप ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर एल्कीन। तो बच्चा एक तो ये वाला प्रोडक्ट बना, एक तुम्हारे कीटो वाला प्रोडक्ट बना। तुम्हें पता है कीटो ज्यादा स्टेबल होता है देन इनोल। कोई डाउट किसी को, बोलो। ठीक है भाई, आगे देखो। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर हमें पता कैसे करेंगे कि किस क्वेश्चन में साइक्लाइजेशन हो रही है, किस क्वेश्चन में हमारी नॉरिस टाइप 2 हो रखी है। तो भाई मैं कोई जनरल तुम्हारा एक सबस्ट्रेट बना लेता हूँ। ठीक है, और आर कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने आर और यहाँ पर मैंने ले लिया एक आर डैश। तो ये क्या है मेरा आर, यहाँ पर क्या है मेरा ये CH3। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन लिखता हूँ मैं, मान लो इन वाले दोनों ग्रुप को पकड़ लो, इन दोनों ग्रुप को पकड़ लो, अगर आर और आर डैश एच है तो बच्चा याद रखना वहां पर नॉरिस टाइप 2 होगी, वहां पर नॉरिस टाइप 2 होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर R तो H है लेकिन R डैश CH3 है तो वहां पर बच्चा हमारी वहां भी हमारी क्या होगी, नॉरिस टाइप 2। क्या होगी, हमारी नॉरिस टाइप 2 होगी। लेकिन बच्चा अगर R और R डैश तुम्हारा CH3 है तो बच्चा वहां पर तुम्हारी साइक्लाइजेशन होगी। क्या होगी, हमारी साइक्लाइजेशन। समझ में आ गया। तो बच्चा अगर तुम ये तो तुम्हारा जनरल क्या है, रिएक्टेंट है, जहां पर नॉरिस टाइप 2 चेक करेंगे, जहां हमारा गामा, गामा पे क्या हो, हाइड्रोजन हो गया, चेक कर लो ना, ये रहा अल्फा, ये हो गया बीटा, ये क्या हो गया, गामा पे हाइड्रोजन हो गया। तो अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो नॉरिस टाइप 2, अगर एक भी हाइड्रोजन रहा तो नॉरिस टाइप 2 हो गया, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप हो गए तो साइक्लाइजेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, कोई एक एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं इस बारे में। तो एग्जाम्पल देखो, आपका कोई ये ऐसा ग्रुप दे रखा है, ये है मेरा CS। तो इसमें हमने क्या किया, लाइट को रेडिएट किया, और प्रोडक्ट बताओ भाई क्या बने, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अपनी नोटबुक में इसको करके देखो। देखो भाई, इसको मैं पहले बना लेता हूँ, ये मैंने पहले बना लिया। पहले तो होमोलिटिकली इसको तोड़ ही दो। तो यहाँ रेडिकल आ गया, ओ पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। ये वाला ग्रुप एज इट इज जुड़ा हुआ है, ये इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ। ये हमारा गामा था तो ये हमारा क्या हो गया, गामा हाइड्रोजन। अब ये वाला क्या करेगा, इसको होमोलिटिकली कंबाइन करेगा। ठीक है, होमोलिटिकली कंबाइन करेगा तो हमारा क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा OH। यहाँ पर क्या बचा, हमारा रेडिकल। अब क्या बचा यहाँ पर, CH2, ये आ गया मेरा यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चा हम अभी तक हम क्या करते हैं, यहाँ से ये तोड़ो, अगर नॉरिस टाइप 2 करवा रहे हैं ना तो तोड़ो इसको, यहाँ के मेरा ये OH। तो ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाहर क्या निकला है, कीटीन, बाहर क्या निकली है, कीटीन, सॉरी, बाहर क्या निकली है, C। यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल, तो ये बच्चा तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। ये हमारी कीटो थी, इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म थी, कीटो फॉर्म बना। ठीक है, बोलो। या फिर हम इसमें क्या करवा सकते हैं, साइक्लाइजेशन। अगर साइक्लाइजेशन करवाओगे तो ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ 1,4 डाई रेडिकल, ये क्या था हमारा 1,2, यहाँ क्या था 3, ये हमारा क्या था 4, तो 1,4 डाई रेडिकल साइक्लाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारी 1,4 डाई रेडिकल
साइक्लाइजेशन हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ओ एच, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, डबल। बच्चा ये तो बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है, बोलो बोलो। उसके बाद देखो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन देखो, हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वाला ग्रुप जुड़ा हो, एच न्यू की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या मेरा फोटो इरेडिएट करवाएं। तो इसमें देखो भाई सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला रेडिकल टूटेगा, यहाँ ओ रेडिकल आ गया, यहाँ पर ये आ गया, नोरिश टाइप 2 है ना, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये गामा पोजीशन है। तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ टूटेगा, ये वाला ऐसे है रेडिकल। तो इसमें क्या होगा बच्चा, नोरिश टाइप 2 हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ रेडिकल है, यहाँ पर मेरा ओ एच आ गया, ये ग्रुप जुड़ा हुआ एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला होमोलिटिकली टूटेगा, तो हमारा ये बनेगा यहाँ पर रेडिकल, तो एक रेडिकल पहले से यहाँ था। अब क्या होगा बच्चा, एक रेडिकल यहाँ आ गया, ये हमारा ओ एच था, यहाँ पे क्या था मेरा ग्रुप लगा हुआ था। अब बच्चा ये होमोलिटिकली कंबाइन होंगे, ये होमोलिटिकली कंबाइन हो गए, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से तुम्हारा बन रहा है कि सर यहाँ पर हमारा ब्रिज कार्बन पे क्या आ गया, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, और एक हमारा क्या आ गया सर, ऐसा कुछ ग्रुप आ गया, ठीक है। ये मेरी क्या थी, इनोल थी, ये आपकी टोटोमराइज होकर क्या बना देगी, कीटोफॉर्म बना देगी, ठीक है। लेकिन बच्चा ये वाला तो तुम्हारा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रेड रूल क्या बोलता है सर, ब्रेड रूल ये बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे, जो तुम्हारा ब्रिज हेड कार्बन है वहां पर तुम्हारा डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी, साइक्लाइजेशन, मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी, साइक्लाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको तोड़ो मत, एक काम करो, इसको इसी को साइक्लाइज करवा दो। एक सेकंड मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन से दिखा देता हूँ। इसको क्या करा दो, साइक्लाइज करवा दो। तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला एज इट इज था, यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे था, ये जुड़ के थे आपस में। तो एक प्रोडक्ट क्या हमारे क्या बन गया हमारा, ये वाला प्रोडक्ट। ये वाला हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रेट रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कोई भी कार्बोकटायन कार्बन आयन नहीं आ सकता, ठीक है। ब्रेट रूल ये बोलता है। एक साइड में हमारा क्या बना है, ये हमारा मेजर है, एक में एक क्या हमारा माइनर, ठीक है। तो नोरिश टाइप 2 से अगर स्टेबल प्रोडक्ट तुम्हें नहीं बन रहे, कंक्लूजन क्या निकला भाई, अगर नोरिश टाइप 2 से स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहे, तो बच्चा वहां पर हम क्या करवाएंगे, साइक्लाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, साइक्लाइजेशन करवाएंगे। कोई डाउट किसी को? तो कल हम बात करेंगे बच्चा नोरिश टाइप 1 प्रोसेस की मैकेनिज्म की, और उसके बाद हम बात करेंगे नोरिश टाइप 2 की मैकेनिज्म की। देन आपका नोरिश टाइप 1 और नोरिश टाइप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे पेट्रो नोबुची की रिएक्शन की बात, ठीक है। कोई डाउट? तो आज के लिए